बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटियां मैं के आ रही हों तो माँ का दिल बहार की तरह झूम जाता है। बेटी के इंतज़ार के साथ साथ सोचने लग जाती हैं कि क्या क्या बनाऊं। कोशिश यही होती है कि सब उसकी पसंद का बनाऊं। ये मोहब्बतें और लाड सिर्फ माएँ ही करती हैं। माँओं से ही मेका होता है। अल्लाह पाक सबका मेका सलामत रखना, आमीन। मासूम सी बेटी जब गोद में सो जाती है तो उसके मासूम चेहरे को देखती हूँ। ये सोच परेशान कर देती है कि कल कैसे लोग मिलेंगे, कैसा शोहर मिलेगा उसे। बेएख्तियार मेरे होंठ उसके नाजुक गालों पर सबत हो जाते हैं। एक आह का रूप धार लेती हूँ। अल्लाह इसको खुश रखना, इसके नसीब अच्छे करना, इसको एहसास करने वाला मेहरबान शरीके सफ़र देना, आमीन। वालिदैन के इंतकाल के बाद बेटी को भाइयों का आसरा होता है। कभी भी अपनी बहन को अकेला मत छोड़ें। जब भी मैके आए उसकी खूब खिदमत करें ताकि उसको वालिदैन की कमी कम से कम महसूस हो, ना कि भाई और भाभी उससे ताल्लुक़ ही तोड़ दें। जिसकी बेटी हो उसे किसी की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। कल को जब अल्लाह ताला की तरफ से मुकाफ़ाते अमल शुरू होता है तब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि हिसाब तो देना पड़ता है। ब्याही गई बेटियों के मैके उस वक़्त तक आबाद रहते हैं जब तक उनके माँ बाप हयात हों, वरना माँ बाप का साया उठ जाने के बाद वो घर उनका मेका कम और भाइयों का घर ज़्यादा कहलाता है। बेटियां तब बड़ी नहीं हुआ करती जब वो ससुराल चली जाएं, वो तब बड़ी हो जाया करती हैं जब वो अपनी माँ से छोटे छोटे दुख और बाबा से छोटी छोटी ज़रूरत का इजहार बंद कर देती हैं कि उनको तकलीफ़ ना हो। एक बाप ने अपनी बेटी से मजाक में पूछा, तुम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो या अपने हामद से? बेटी ने जवाब दिया, मुझे ये तो नहीं पता अब्बू, पर जब मैं आपको देखती हूँ तो अपने हामद को भूल जाती हूँ, और जब अपने हामद को देखती हूँ तो फिर भी आपको याद रखती हूँ। हक महर, कितना हक महर लिखा जाए? 20 तोले जेवर लिखवा दूँ? नहीं, मैंने अपनी बेटी को सब कुछ दे दिया है, बस इज्जत चाहिए। अपने बेटे से कहें अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी इज्जत दे। हक महर में लिख दो इज्जत औरत की। जो लड़की मायका बसाती है वो कभी ससुराल नहीं बसा सकती। जिस घर में शादीशुदा बेटी का राज हुआ है उस घर में कभी बहू का घर नहीं बस सकता। बाप वो पहला मर्द होता है जिसकी मोहब्बत बेटी सारी ज़िंदगी अपने दिल में बसा कर रखती है, और यही वो पहली मोहब्बत है जिसे औरत सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाती। वो बेटे ही होते हैं जिनके कसूर जल्द माफ़ हो जाते हैं। बेटियों को अपनी सारी जंगें खुद ही लड़ना पड़ती हैं। बेटियों को हमेशा कहा जाता है, सियानी बनो, तुम्हें दूसरे घर जाना है। काश कोई बेटों को भी कहे, सियाने बनो, कोई तुम्हारे लिए घर छोड़कर आएगी। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो उसी घर में जगह नहीं रहती जहां वो पैदा होती हैं। बाप और बेटा पिछले लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे। वालिद बेटे का दिल रखने के लिए जानबूझकर हार रहा था। बेटा जीत की सरशारी में खुश था, नारे मार रहा था। 7 बरस की प्यारी बेटी बेंच पर बैठी सारा मंजर देख रही थी। वो अब्बू की मुसलसल हार ना सह पाई, दौड़कर आई, बाप से लिपटी, रोकर बोली, अब्बू मेरे साथ भी खेलें, आपको जितवाने की खातिर मैं हारूंगी। मैंने कहा, बाबा जानी, अगर जो मैं ज़िंदगी की जंग हार गई तो? सर पर हाथ रखकर कहने लगे, मेरा बच्चा, जिन बेटियों के ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत होते हैं वो कभी भी ज़िंदगी की कोई जंग नहीं हार सकती। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मैका सजाए रखना, कुछ ना देना मुझे, सिर्फ मोहब्बत बरकरार रखना। पापा के इस घर में मेरी यादें बसाए रखना।
بچوں کے ذہنوں میں میرا مان برقرار رکھنا، بیٹی ہوں ہمیشہ اس گھر کی، بیٹی ہوں ہمیشہ اس گھر کی، یہ آزاد سجائے رکھنا۔ میکے بھی ہوتے ہیں سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ دولت اگر کسی شادی کی ضمانت ہوتی تو سب سے زیادہ خوش بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتیں۔ والدین اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اللہ نگہبان۔